या परवरदिगार हर लम्हा माफ़ी का तलबगार मैं परवरदिगार तेरी रहमतां का भी तलबगार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कुछ सच्चियां तो कुछ कौड़ियां गल्लां ते नाल तुहाडा भाई तुहाडी खिदमत च हाज़र। गल यह है जी भी जिन्ने कुछ नकायस जिहड़े आ वो धड़े बंदियां दी उत्ते 2-3-4 वीडियो कीतियां मैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे विच हैगे आ, लेकिन अज मैं जिहड़ी गल करांगा जी वो बड़ी ज़बरदस्त गल है जी। इस गल नूं एंड तक सुनना ताकि तुहानूं गल अगला जिहड़ा सनैरियो वो तुहानूं समझ आवे। आ एक पिट स्यापा पै गया जी पाकिस्तान दे विच हर रोज़ भी डील हो गई डील हो गई डील हो गई। असी भी परेशान हुंदे आ, मेरे दूसरे भरा भी चाहे वह मुस्लिम लीग चाहे वह पीपल पार्टी चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आ वो भी इस गलों परेशान हुंदे आ भी वाकई क्या डील हो गई। क्या अदारे जिहड़े आ वो दोबारा अपनी पटड़ी तो उखड़ गए आ? क्यों उन्होंने ये फैसला कर लिया कि असी हुण किसी सियासी मामले च अमल दखल नहीं देना। अदलिया ने फैसला कर लिया कि असी किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं बनना और असी इन्हां तो 100 गज दूर ही चंगे हाँ, ये अपनी जंग आप लड़न। हुण इत्थे गल मैं तुहानूं जिहड़ी दसदा जी कि अगर इमरान खान साहब का दौर देखा जाए ना जी, उन्होंने अगर गौर ना देखा जाए तो कल भी मैं वीडियो च गल की सी कि खान साहब जिहड़े जिद्दण दे हुकूमत आए आ उदों तो लैके अज के दिन तक क्राइसिस रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के। वो यानी तुसी समझ लो वो इसराइल वाला मामला आया उहदे ते सऊदी अरब नाराज़ होया, उहदे उस तो बाद कुछ होर मामलात आए, फिर कोई स्कैंडल आ गए, कोई LMG का स्कैंडल, कोई चीनी का स्कैंडल, कोई वीट का स्कैंडल, कोई मैडिसन का स्कैंडल, यानी फिर फारवर्ड ब्लाक बनाने की कोशिश की गई। फिर बुज़दार साहब के दौले हो गए। पीर साहब मेरे जोड़े खास तौर पर मैं उन्होंने बड़ी दिली तौर पर कदर करदा जी। एक वो तो एक जोड़े अपने बाबा जी अपने बैठे पेशावर वाले उन्होंने मेहरबानियां नाल ये सारे मामलात जोड़े आ तो वो ये खान साहब को ये दिन देखने पै रहे आ। अज सुनिया वा जी ज़रा तबीयत चंगी साफ की उन्होंने जोड़े मेरे गवर्नर साहब आ जोड़े लंदन वाले आ उन्होंने भी तो उधरों पीर साहब ने भी अज ज़रा खचाई सुनिया चंगी हुई आ कि तुसी की करते हो। और खान साहब को यह फैसला मैं कल भी ये गल की सी वीडियो के भी ये फैसला करना चाहिए कि यदा जड़ा भी किस तरह ये स्ट्रिक्टली जड़ा अमल आ ये करनगे तो जिहड़ी आवाम जिहड़ी आ वो राज़ी होनी आ। जिस वेले तुसी इन्हां किसी भी किस्म का कोई चोर आ चाहे वह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मैं सब तो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लै रहा उसकी वजह कि बहुत कुछ गलत जड़ा वा वो रिपोर्ट हो रहा वा। इस तरह अगर मुस्लिम लीग नून दे मेरे भरा जिहड़े कुछ जुर्मदार आ चाहे वह बड़ी लीडरशिप आ चाहे छोटी आ उन्हों का भी एहतसाब होना चाहिए। अगर वो नाजायज़ आ तो उन्होंने ख़त्म किया जाना चाहिए। अगर वो हक ते आ कि मतलब कि उन्होंने उत्ते एलीगेशंस हैगियां तो फिर उन्होंने मंतकी अंजाम ते पहुँचा के उन्होंने को रिकवरी ली है। अगर तुसी गौर करो ना जी तो जिन्ना इन्हां लोगों के कोल पैसा वा अगर ये पैसा पाकिस्तान च वापस आ जाए तो पाकिस्तान मेरा ख्याल इस खिते का अमीर तरीन मुल्क हो जाए जिन्ना पैसा इत्थों लुट के बाहर भेजा गया। साड़ी आवाम नूं ये गल नहीं समझ आई हुण तक कि साढ़े नाल 71 साल होया की आ। ये मीडिया ने रौला पा के जी भी सारा बुराई जिहड़ी आ वो पाती इमरान खान साहब दे उत्ते। हुण जी इत्थों मैं गल लगा जी शुरू करन, तुसी ज़रा सनैरियो जिहड़ा इनूं गौर करियो जिहड़ा इंटरनेशनल सनैरियो आ। मैं सब तो पहले गल उत्थों शुरू करदा फिर अगली गल्लां चलणगियां। पहले तो यह है कि पाकिस्तान ने जी 40 साल जंग लड़ी, 40 साल जंग लड़ी आ हुण तां और हजे तक लड़ रहा। यानी मैं दिन 40 साल वो गिणदा जी, चाहे वह 41 साल भी हो सकते 42 साल भी हो सकते आ कि पहले रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया, फिर उन्होंने आपस की जंग शुरू हो गई, फिर जनाब नेटो प्लस USA ये आ गई जी, आके इन्होंने हमला कर दिता 9/11 तो बाद। पाकिस्तान अपनी बका की जंग लड़ते 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 इत्थे दे लोगों दी कुर्बानियां दे दे के पाकिस्तान थक गया। अखीर पाकिस्तान की इस्टैबलिशमेंट जिहड़ी फौज आ मुहब्बे वतन फौज उन्हें ये फैसला किया कि
ये तुसी अपोजिशन को सुनिया होना लफज बहुत जी आरिया पार, लेकिन फैसला जड़ा कीता आरिया पार वाला वो फिर वो कीता मेरी पाक फौज ने, और उन्हें पार करके वो समुंदर दिखाया जिहड़ी दुनिया की कोई ताकत पार नहीं कर सकी। मैं आफरीन, मैं सलाम करदा उस फौज नूं जिन्हें ये जंग लड़ी। अपने जिहड़े शहीद इत्थे दे शहरी अपने फौजियां दा फिर उन्हां लोगों को बदला लिया लैके ते फिर जिहड़ा वा उन्हें साह लिया। कुछ मुल्क च अमन होया, हजे भी जिहड़ा वा बहुत सारा काम बाकी वो कर रहे आ। ए पिछले दिनों च बाढ़ उखड़न वाला जिहड़ा एक वाकया एवं खाम खाई रिपोर्ट कर दिता जी, ना उहदे ते कोई गल ना कोई बात। वो पई उत्थे वायर पई आ, उन्हें चुक के लै गए, या तस्वीरां किसी भी प्लैनिंग के तहत बना के वो मशहूर किया गया। वो वायर भी वापस आ गई, हर चीज़ वापस आ गई आ। और उहदे ते अफगान हुकूमत जिहड़ी आ उहदा शुक्रिया अदा करते हैं जी कि उन्हें ये स्ट्रिक्टली नोटिस लिया कि इस गल नूं जिहड़ा वा असी आइंदा तो इहदा ख्याल किया जाएगा। ये मतलब कि एक हवा दी गई, इनू इंटरनेशनल लैवल ते चक्या गया जी, पाकिस्तान की बाढ़ कटती, ऐसा कुछ भी नहीं होया। और हुण आओ जी गल, वो 40 साल की जंग जिहड़ी खत्म हुई आ, जिदन इत्थों नेटो दियां ते अमेरिका दियां फौजां शिकस्त खा के वापस गईयां, उस तो बाद इंडिया का अमल दखल इस खिते चों अफगानिस्तान के खिते चों खत्म होया। क्या हुण इत्थों गल तुसी ज़रा गौर नाल सुनना मेरी। इहदे विच पाकिस्तान, रूस, ईरान, चाइना, ये 4 मुल्क है जी सब तो ज़्यादा जिन्हां दा कंसर्न आ इस हवाले दे नाल। अच्छा हुण तुसी चले जाओ जी वापस पीपल्स पार्टी दे उत्ते, उहदे कोई ढके छुपे नहीं हैगे तल्लकात अमेरिका दे नाल। वो जो बाइडन दे नाल उन्हां दे की तल्लकात आ, मैं नहीं उहदे मुतल्लक कुछ कह सकदा। वो किन्ना उन्होंने पसंद करते आ, मैं उहदे मुतल्लक कुछ नहीं कह सकदा। मैमोगेट स्कैंडल एक तुहानूं याद होना, जित मियाँ साहब काला कोट पा के फौरी तौर पर मुफाहमत की पॉलिसी ख़त्म करके ते गिलानी साहब के खिलाफ अदालत च पहुँच गए सी, ये तुहानूं याद होएगा। फिर मैमोगेट स्कैंडल आया, फिर उस तो बाद वो शिकस्तो रेख का अमल करदी करदी वजीर आजम बदलदी वो मुफाहमत के बादशाह ने अपने जिहड़े 4-5 साल आ पूरे किए। उस तो बाद आ गए जी वो बुजुर्ग जिहड़े कहंदे मुझे क्यों निकाला, उन्हां दा दौर शुरू हो गया। उस दौर दे विच जिहड़ा वा वो डॉन लीक्स होया, वो जिहड़ा अपना उहदा बयान देता अजमल कसाब वाला, वो सारा सिलसिला हुंदे हुंदे ये दूरियां पैदा हुंदियां गईयां। उस तो बाद ये सारे सिलसिले जी गिणते जाओ तो आखिर आ गया जी 18 का इलैक्शन, जिहदे विच इमरान खान साहब सिलैक्ट हो गए बकौल वो 2 अपोजिशन पार्टियां दे कि इमरान खान साहब सिलैक्टड वजीर आजम। अच्छा हुण ये सिलैक्टड ने जदों हलफ चुकिया, शाम नूं रौला पाता जी मीडिया ने जी घाटा पै गया जी, स्टाक एक्सचेंज बह गई, फलाना हो गया जी। वो दिन तो अज के दिन तक वीडियो करन तक हजे तक वो जिहड़े चैनल एंटी चल रहे गौरमेंट के उन्हां दे नाल पाकिस्तान दे विच खसारा बहुत आ, नाकस पुलिसी बहुत आ। शहबाज शरीफ साहब ने बयान दे दिता जी कि 5 अरब डॉलर का जी खसारा वा। जदों शहबाज शरीफ साहब को शायद याद होवे कि वो जदों आप तशरीफ लैके गए सी इत्थों हुकूमत तो बर्खास्त होए सी, उदों उन्हां दा जिहड़ा पंजाब दा ही सी वो 20 अरब डॉलर के करीब खसारा सी जी, जिहड़ा उदों दस्सिया गया सी। बाकी तो देखो जी किताबां दे विच मौजूद आ, वो इंटरनेट ते मौजूद आ, तुसीं भी खोल के पढ़ सकते हो। लेकिन जिहड़ी उसले जिहड़ी गल बाहर आई सी वो ये सी भी 20 अरब डॉलर का खसारा वा जी उन्हां दी हुकूमत के दौरान जदों पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत सी। हुण रौला पै गया जी आ एकदम जी पिछले कुछ दिनों तो। अगर तुसीं पिछली 3.5 साल की हिस्टरी चुक के देख लो ना जी, तो जदों मियाँ साहब नूं कढ़िया, मियाँ साहब ने यह गल कही मुझे क्यों निकाला, इत्थों गल शुरू हुई जी मुझे क्यों निकाला, ये पिट स्यापा शुरू होया जी। फिर GT रोड का सफ़र होया जी, फिर मियाँ साहब नूं सज़ा हो गई, मियाँ साहब ना अहल हो गए, मियाँ साहब नूं जेल जाना पै गया। उतों फिर कोई तरस आया, उन्होंने कहा चलो नरम नाजक जिहड़ा चमड़ी वाला बंदा वा इनू क्यों मतलब कि ये पित्त कढ़ानी, इनू चलो हॉस्पिटल च मुंतकिल कर दो। बीमारी दे 28-29 बीमारियां उन्होंने दसियां, उन्होंने कहा चलो जी ठीक आ। उस तो बाद जनाब वो डॉक्टर अदनान ने गेम पाई, या जेड़े भी मेहरबान सी उन्होंने कहा तो जान छड़ाओ, इन्होंने बाहर भेजो। वो जनाब जहाज़ से चढ़े तो फिट फाट तो माशाल्लाह टाटा गुड बाय करते हुए वो मुड़ गए वापस। उस तो बाद जी फिर
कुछ देर खामोश रहे ज़ुबैर उमर की मीटिंग तक। जो ज़ुबैर उमर साहब को जवाब हो गया तो इन्होंने ये कहा जी कि या तख्त या तख्ता। बीबी मोहतरमा जी उन्होंने कस लिया जी दुपट्टा गल दे विच ते कस के ते जनाब बाहां लईयां चढ़ा, जबान कर ली तेज़ छुरी वर्गी करन तो बाद वो जनाब शुरू हो गई जी। गालम ब्रिगेड उन्होंने नाल जुड़ गया, उन्होंने जनाब अत मिट्टी चुकनी शुरू कर दी, ऐसी तैसी कर दी फौज की भी तो बाकी अदारियां की भी, नैब की भी। तुहानूं याद होना भी पत्थर वाली बारिश भी एक पाकिस्तान च हुई सी, वो ऐसी बारिश सी भी अल्लाह का अजाब ही सी वो नैब के उत्ते। उस तो बाद फिर वो नैब जी खामोश हो गई, उन्हें अपना सिर जड़ा वा वो बचाने की कोशिश की। हुण तक जड़ा उही पुराने पत्थर जड़े लगे वो जख्म धोंदे पे आ, उन्होंने इन्नी दलेरी नहीं हुई कि वो फैसला कर सकन। हुण इत्थे गल ये है जी कि ये पाकिस्तान ने सारा सफ़र किया, एस्टैबलिशमेंट ने सारा सफ़र किया, एस्टैबलिशमेंट ने गालां खादियां, फौज नूं गालां कढ़ियां, फौज की वर्दी के उत्ते यानी मैं अगर सीधे लफ्ज़ां कहां मतलब कि थू किया गया, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਆ ਲਾਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਧੋਬੀ ਘਾਟ 'ਚ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹ 'ਚ ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਵਾਏ ਗਏ, ਬਾੜ ਉਖਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਕੋਇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਨਾਬ 3.5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ फिर रौला पिया सी जी, तुहानूं याद होना कि बिलावल साहब जिहड़े आ उन्होंने कहना मन लिया जी, उन्होंने कोई रिलीफ मिल गया। जरदारी साहब जिहड़े आ उन्होंने कोई सुकून का साह आया, वो घर चले गए अपने। 3-4 दिन पहले जरदारी साहब ने बयान दे दिता जी कि मैनू तो जी सलाह करते पे पुछते पे आ भी हुकूमत अगली किद्दां चलानी चाहिए आ। उस तो बाद जिहड़ा हैगा वा अपना मेरे एंकर दोस्त जिहड़े बहुत काबिल एतमाद चंद एक एंकर आ, उन्होंने मैं गल करदा, उन्होंने कहा जी असी मियाँ साहब का साथ ये तो दे रहे हैं कि वो हक की जंग लड़ रहे हैं और इस्टैबलिशमेंट के खिलाफ जंग लड़ रहे, असी भी इस्टैबलिशमेंट के खिलाफ हाँ, असी बिल्कुल मियाँ साहब को सपोर्ट करांगे, हर तरह सपोर्ट करांगे। ये गल हुई है या नहीं हुई जी? हुण उही जिहड़े एंकर, उही राइटर, उही जिहड़े वीलॉगर आ, वो ये बयान दे रहे हैं जी कि तासर ये दिता जा रहा कि इत्थे जनाब डील हो रही। क्या वाकई डील हो रही है? क्या पाकिस्तान की फौज वो जिहड़ियां सारियां गल्लां भुल गई आ? क्या पाकिस्तान के अदारे जिहड़े आ उन्हां दे विच वो जवानां दी गैरत मर गई आ भी वो तुहाडे अल्फाज भुल जाण, वो तुहाडीआं गल्लां भुल जाण, जो कुछ तुसीं उन्हां नूं कहा वा? क्या ये वाकई सही गल आ? अगर है तो फिर बहुत ही मतलब कि अफसोस ही है इस गल ते असीं कर सकदे, इस तो इलावा तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिहड़ी गल आ ना जी हकीकत वो ये आ भी जिहड़ी सूरत हाल है इस खिते की उहदे तहत ना रूस, ना चाइना, ना ईरान, सब तो बड़ी गल जिहड़ी इत्थे मुस्लिम लीग वाले भी सोच लैन ते पीपल्स पार्टी वाले भी ये गल मेरी अज दी पल्ले बन लैन, ना रूस, मैं फिर दोबारा कहना गया, ना रूस, ना चाइना, ना ईरान, ये कदी भी नहीं चाहणगे कि इत्थे वो हुक्मरान पपट हुक्मरान आन, वो अशरफ गनी वर्गे कि जिहड़े अमरीका के ताबेदार होण, अमरीका के कहने ते चलन या बरतानिया के कहने ते चलन या इंडिया के कहने ते चलन। ना साडी इस्टैबलिशमेंट ये चाहेगी कि ऐसा दौर वापस आ जाए। मैं ये गल नहीं करता भी कल खान साहब इत्थे हुक्मरान होणगे या नहीं होणगे, लेकिन मैं तुहानूं एक सनैरियो दस रहा, ये तो गल नूं आप समझ जाना भी गल किधर नूं जांदी पई आ। ये रौला पाया सिर्फ इस वास्ते कि साडे वल तक सज्जणा, साडे वल तक सज्जणा, वो ये गल है जी भी सानू एक बारी गोदी चढ़ा लो मुड़ के, फिर वो हुण मीडिया के थरीए वो बाकी तजराए के जरिए वो इन्ना शोर पाया जा रहा कि उन्होंने कन्न तक आवाज़ पहुँच जाए किसी तरह, क्यों उन्होंने कन्ना च रूह दिते हुए आ, जिन्हां तक वो आवाज़ पहुँचानी चाहते उन्होंने कन्ना च रूह दे दिते आ। उन्होंने जबान जी वो बिल्कुल इंज करके कहा जी चुप, वो अपने फैसले जिहड़े आ खामोशी ना कर रहे आ, उन्होंने उही फैसला करना जिहड़ा पाकिस्तान के हक च होया। तो 3.5 साल का अगर इंटरनेशनल ग्राफ चुक के देख लवो जिथे तुहानूं गल सारी समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लैवल पर की गेन किया, फॉरन पॉलिसी की गेन किया, कि अच्छे प्रोजेक्ट बड़े प्रोजेक्ट किदां दे लाए आ। इस हुकूमत ने आ निक्कियां सड़कों के उत्ते महल्लों के उत्ते लोगों के जिहड़ी इत्थे दे मसाइल आ उहदे ते गौर ना करके गालां दा एक पंडोरा बक्स जिहड़ा वा जिद्दां
ਉਹ ਡਾਨ ਲੀਕਸ ਵਾਲਾ ਪੰਡੋਰਾ ਬਾਕਸ ਆ ਜਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਆਇਆ ਵਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਪੰਡੋਰਾ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਵਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪੰਡੋਰਾ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੰਗ ਹੋਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਡੈਮ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਆ ਉਹ ਵਕਤ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆ? ਕਿਆ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆ? ਕਿਆ ਅਦਲੀਆ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆ? ਆ ਸਾਕਬ ਨਸਾਬ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਦਲੀਆ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆ? ਉਹ ਜੱਜ ਅਰਸ਼ਦ ਮਲਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਉਹਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਜੀ ਕਰਪਟ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਲਤੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਾफ़ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਾਗਾਹਾਨੀ ਮੌਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਚਾਨਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਹਲਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਹਲਫੀ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜੱਜ ਅਰਸ਼ਦ ਮਲਕ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹਲਫੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਹਾਫੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਰੱਖਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਫਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਕੀ ਆ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿੰਦੇ ਪੰਛੀ ਉੜ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਂ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਜੀ, ਰਸ਼ੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਈਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਨ ਪੋਲਿਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਗਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਆਣੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹੋਣ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਆ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਮਗਰ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਈਏ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈਏ ਜਿੱਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੈਰ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਆ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ, ਕਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀ ਫੌਜ ਬਣਾ ਦੇਣ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 13 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਚਲਾ ਲਾ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕਣਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਤਫਸੀਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ 'ਤੇ ਮਤਵੱਜਾ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਠਿਨ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।